हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं। आया ना। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6. इसके जितने बेसिक पॉइंट्स थे मैंने आपको कवर करवा दिया इंट्रोडक्शन में। ठीक है, चलिए अब आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर लाइंस ए बी। देखो बेटा ये फिगर दे रखा है आपको, इसमें क्या क्या देखना है। एक लाइन ए बी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, और एक लाइन सी डी दे रखी है। देखो दे रखी है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, मीट करती है कहां पर, एक पॉइंट ओ पर। कहां पे बेटा, ओ पॉइंट पे मीट कर रही है। आया ना, बिल्कुल कर रही है। अब देखेंगे इफ एंगल ए ओ सी, क्या क्या दे रखा है, ए ओ सी। याद रखना यहां जहां ए ओ सी एंगल का मतलब ये है बेटा, देखो ये बच्चों वाली बातें हैं। ओ का मतलब ओ पर एंगल बन रहा है, इसका मतलब है ना कि ए ओ सी एंगल का मतलब बता रहा हूं तुम्हें। ए ओ सी का मतलब है ओ पर एंगल बन रहा है। क्या बेटा, ये पहले पता होगा तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। बी ओ ई का मतलब क्या होता है, बी ओ ई मतलब इस वाले ओ पर जो बीच में जो लेटर होगा ना उस पर एंगल बनता है। क्या होता है बेटा, ये चीज याद रखना। ठीक है, कहीं सोचते रहो तुम्हें, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता कि सर एंगल आखिर ए पे बन रहा है कि बी पे बन रहा है। जो मिडिल में रहे आपका लेटर उस पर क्या होता है, एंगल बनता है। ठीक है, चलिए तो वो कह रहे हैं एंगल ए ओ सी। ए ओ सी मतलब एक तो ये वाला एंगल और बी ओ ई और एक ही ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल का सम दे रखा है कितना, 70 डिग्री। कितना रखा बेटा, 70 डिग्री। ठीक है, और ये कह रहा है, और उसने रखा बी ओ डी। कौन सा, बी ओ डी, कौन सा बेटा, ये वाला बी ओ डी। ये वाला एंगल कितने रखा है बेटा, 40 डिग्री। ये 40 दे रखा है। उसने पूछा क्या, उसने पूछा बी ओ ई फाइंड करना है। एक तो हमें करना है सिर्फ बी ओ ई। देखो हमें सम दे रखा है, ये और ये दोनों मिला के इनका एडिशन दे रखा है हमें कितना, 70 डिग्री। लेकिन उसने पूछा क्या, उसने पूछा सिर्फ हमें ये बताओ कि ये कितना होगा सिर्फ। ठीक है, मान लो दो इंसान है, ठीक है, तनिष है और विराट है मान लो। इनके पास दोनों के पास 100 रुपए हैं, दोनों के मिला के 100 रुपए हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे सिंगल पूछूं कि विराट के पास कितने रुपए हैं, तो तुम्हें नहीं पता कितने। क्या पता किसी के पास 30 हो, किसी के पास 70 हो, या हो सकता है किसी के पास 50 हो, दोनों के पास हो सकता है 50-50 हो। आया वगैरह, मेरे पास अकेले 100 है, नालायक पढ़ ले। ठीक है, दोनों को मिला के कितने 70 डिग्री एंगल दे रखा है, तो इसका अकेले का नहीं पता। तो एक तो हमें बी ओ ई फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना, दूसरा कहा है उसने हमें क्या फाइंड करना है, हमें रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड करना है। सी ओ ई एंगल ये वाला है बेटा, दिख रहा है, ये हमारा सी ओ ई है। इसका रिफ्लेक्स मतलब ये वाला फाइंड करना है। आया ना, रिफ्लेक्स का मतलब कल बताया था ना, 360 में से वो एंगल माइनस कर दोगे तो उसका रिफ्लेक्स निकल आता है। आया ना, तो रिफ्लेक्स कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं बी ओ ई। हमें दे क्या रखा है, पहले वो लिख लेंगे हम। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू दे रखा है कितना, 70 डिग्री। समझ आएगी, ये गिवन में है। ठीक है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है एंगल बी ओ डी। कौन सा, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू दे रखा है कितना, 40 डिग्री। दो चीजें गिवन में है। ठीक है, अब निकालना क्या है, हमें निकालना बी ओ ई। तो याद रखेंगे बेटा, देखो एक चीज याद रखना कि ए ओ सी, तो बेटा देखो बेटा क्या, ए ओ सी ओ ई और बी ओ ई। देखो कौन कौन सा, एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये तीनों एक ही लाइन पे तो बन रहे हैं। कल मैंने बताया भी था कि एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम कितना बैठता है बेटा, 180। कितना बैठता है, 180। इसका मतलब ये यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाकी किसके द्वारा, एंगल ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई। कौन सा, सी ओ ई प्लस एंगल कौन सा, बी ओ ई। अब देखो सी ओ ई को इसे बाद में लिखेंगे, हमें ये जो हमें दे रखा है ना उसको लिख लेते हैं हम। ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई एक साथ लिख दिया, और साथ में ये वाला एंगल डाल दिया, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू क्या डाल दोगे, 180 डिग्री। समझ आए अब तक। ठीक है, यहाँ डाल देना क्या, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। बहुत से बच्चे इसे लिनियर पेयर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, लीनियर। याद रखना बेटा, लीनियर पेयर में सिर्फ 2 एंगल चाहिए होते हैं। कितने, अगर सिर्फ 2 एंगल है एक लाइन पे, उन दोनों का सम 180 बैठे तो लीनियर पेयर कहलाता है।
लेकिन बहुत सारे एंगल है तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन डाल दिया करो, ठीक है। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई कितना है बेटा, इसका एंगल दे रखा है ना कितना 70 डिग्री दे रखा है ना। और देखो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा सी ओ ई निकालोगे तो कितना बैठेगा 180 माइनस का 70, तो सी ओ ई इज इक्वल टू निकला है कितना 110। तो एंगल सी ओ ई फाइंड होगा तुम्हारा, एंगल सी ओ ई निकल आया, ये हमारा निकला है 110। कितना निकला बेटा 110, ठीक है। अब हमें निकालना ये है, हमें निकालना कौन सा है बी ओ ई, कौन सा बी ओ ई फाइंड करना है, हाँ या ना। तो देखो 100, अब देखो बेटा ये सी ओ डी, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। एक एंगल ये पता है, एक एंगल ये पता है, ये वाला नहीं पता, निकाल लोगे। इनका भी एंगल कितना बैठेगा बेटा, कितना बैठेगा 180 डिग्री। अच्छा इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम भी तो 180 बैठेगा बेटा, क्योंकि सी ओ डी भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना बैठता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां तक हो गया तुम्हारा कवर, ये बताओ अब यहां कर लेते हैं हम क्या, ध्यान रखेंगे सभी लोग, क्या करोगे यहाँ लिखना सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, सी ओ डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो क्या करोगे एंगल कौन कौन सा, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, कौन सा बी ओ ई, और प्लस में एंगल कौन सा बी ओ डी, कौन सा बी ओ डी, हाँ या ना, एंगल बी ओ डी। इन तीनों का सम कितना बैठेगा 180 डिग्री, क्योंकि क्या है सी डी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। देखो बेटा ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है सीधी, जिस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन थी ये भी क्या है एक स्ट्रेट लाइन, दिख रहा है बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। सी ओ ई निकला है हमारा कितना है 110, बी ओ ई हमें पता नहीं है, यही तो हमें फाइंड करना है। और क्या पता है बी ओ डी हमें दे रखा है कितना 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, समझ आया कि नहीं। चलो बी ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 110 को कितना बैठेगा, ये 110 और 40 कितना बैठेगा 150, कितना बैठेगा 150 में 180 में से माइनस कर दो, उधर ट्रांसफर कर दो तो 150 माइनस, ठीक है। तो एंगल बी ओ ई जो बैठा तुम्हारा कितना बैठा बेटा 30 डिग्री। चेक करो क्या 30 डिग्री आ रहा है, चेक करेंगे क्या 30 डिग्री आ रहा है बेटा। पहला आंसर आ गया तुम्हारा बी ओ ई, तो हमें बी ओ ई फाइंड करना था, ये कितना निकला हमारा 30 डिग्री, ठीक है, समझ आ गया। अब देखेंगे जब बी ओ ई 30 डिग्री हो गया, क्या हो गया 30 डिग्री। एक और क्वेश्चन पूछा उसमें रिफ्लेक्स सी ओ ई पता है हमारा कितना है 110, ठीक है। नाउ क्या करोगे, अब क्या निकालना है तुम्हें रिफ्लेक्स सी ओ ई, तो 360 में से जितना एंगल सी ओ ई दे रखा माइनस कर दो, डायरेक्टली रिफ्लेक्स निकल आता है, ठीक है। तो क्या निकालोगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना 360 माइनस कितना निकला था ये 110, माइनस करो जाए कितना बेटा 250। तो रिफ्लेक्स एंगल इसका कितना निकला, तो एक आंसर ये आ गया तुम्हारा, एक आ गया तुम्हारा ये, ठीक है। सो क्या सो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना निकलेगा 250 डिग्री। आंसर आ गया तुम्हारा, खत्म। समझ आया कि नहीं। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन फिनिश। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, इजी है, बस थोड़ा लेंदी लग रहे होंगे पर बहुत मजा आता है इन क्वेश्चंस करने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आप सभी लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे जल्दी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर लाइन, ये जो फिगर दे रखा है इसमें देखेंगे क्या क्या लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, कौन सा एक्स वाई और एम एन, दो लाइन है यहाँ पर। क्या कह रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पर, कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है बेटा ओ पॉइंट इंटरसेक्ट करती है, मिलती है ये। इफ पी ओ वाई ये दे रखा है 90 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है ये भी रखा है 90, ठीक है। एक राइट एंगल है पी ओ वाई, ठीक है बेटा, मैंने बताया था 90 डिग्री क्या कहलाता है राइट एंगल कहलाता है। और कह रहा है एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, क्या दे रखा है ए रेशियो बी। देखो इनकी जो साइड दे रखी है वो रेशियोज में दे रखी है, किस में दे रखी है,
तो रेशियो जो क्वेश्चन को देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है बस, ठीक है। जहां रेशियो आ जाए समझ जो अच्छा क्वेश्चन हो, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड सी, ए और बी को रेशियो में दे रखा है 2:3 में और सी फाइंड करना है उसे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आना डरना क्यों नहीं है, तो डरना इसलिए नहीं है, तुम क्या क्या पहले जो चीजें दे रखी होती है ना वो लिख लिया करो। क्या क्या दे रखा है, देखो जो दे रखा है पहले लिख लिया करो। क्या क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है एंगल POY, तो ये तो हमें पता है, POY ये दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है, याद रखना जो रेशियो में दे रखी होती है ना उनमें x लगा दिया करो साथ में, क्योंकि हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि जिस x का मल्टीप्लाई हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसी का इसमें करेंगे, क्योंकि रेशियो है। तो देखो बेटा सुनो, कभी भी रेशियो में क्वेश्चन दे रखे हैं ना साथ में कोई लेटर मल्टीप्लाई करके x मानना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये है a रेशियो b है, तो यहाँ मानेंगे हम a को मानेंगे 2x और b को मानेंगे 3x, ठीक है। साथ हम ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सके, कभी भी रेशियो है साथ में x से मल्टीप्लाई करके रखना है, ठीक है। तुम क्या करेंगे, लेट a को हमने क्या माना b 2x एंड b को हमने क्या माना b 3x, b को हमने मान लिया 3x, ठीक है। समझ में आ गया, a को मान लिया 2x और b को मान लिया 3x। अब आप लोगों को पता है बेटा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई क्या है, एक और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना बैठता है। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक 90 दे रखा है, ये कितना बचेगा, एक बात बताओ, यहां से यहां ये एंगल 90 दे दिया तो बचा कितना है, अब इतना बताओ, है 90 तो बचा है, अब बचा है कि नहीं बचा है, ये टोटल एंगल 90 तो बैठेगा। तो इसका मतलब देख लो किस तरीके से इसे हम कैसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख लो कि सिर्फ 90 एंगल में सम कर दो, a + b = 90 कर दो, या फिर तीनों को ही जोड़ लेते हैं। चलो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, नाउ क्या लिखोगे, एंगल कौन सा, एंगल सॉरी a + b + एंगल POY = कितना 180 डिग्री। रीजन में क्या डालोगे, XOY, क्या XOY इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है। समझ आया यहाँ तक कि नहीं, यहाँ तक कोई डाउट बेटा, XOY क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो एंगल A कितना माना है हमने 2x, B कितना माना है 3x, ये दे रखा कितना 90 = 180 डिग्री। चलो 3 + 2 कितना बैठेगा 5x + का 90 डिग्री = 180 डिग्री, ठीक है। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, ठीक है। तो 5x बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर x फाइंड करोगे तो 90 डिग्री अपॉन का 5, तो 5 से डिवाइड करो कितना बैठेगा बेटा, कितना बैठेगा, जल्दी बताओ जल्दी, अरे 5 से डिवाइड कर लो ना, लायक हो बच्चों वाली बात करते हो, जल्दी। थोड़ा टेबल भी आते हो तो भी कर लोगे तुम, अरे टेबल नहीं आता ना, लायक हो। कितना होता है, कितना होता है बेटा 18 होता है क्या, कितना होता है, नहीं होता, अच्छा बच्चे कहते हैं सर 18 नहीं होता, 18 5 जा करना बेटा, 18 5 जा कितना होता है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 18 डिग्री। अब देखो बेटा तुम्हारी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की आ गई तुम्हारी 18, इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 2x थी ना, तो 2 × 18 कर दो, कितना बैठेगा 36 डिग्री। तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 36, और b की वैल्यू कितनी आ गई, b बराबर क्या निकलोगे 3x था ना, तो 3 × 18 कर दो डायरेक्टली, कितना निकला 54 डिग्री, आया ना, निकला कि नहीं। तो देखो b निकल आया 36, c और a निकल आया 36 और b निकल आया 54। पूछा क्या है उसने पूछा है हमें c निकालना है, क्या निकालना है c। तो अब c कैसे निकाल, देखो बेटा mn जो है ना तबीयत ठीक नहीं हो रही, mn जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन है, इसको भूल जाओ, इस वाले पार्ट को सिर्फ इसको याद रखेंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इस वाली लाइन पे तो बन रहे हैं mn पे, तो इन दोनों का भी सम कितना बैठेगा 180 डिग्री बैठेगा कि नहीं बैठेगा, हाँ या ना बैठेगा। अब क्या लोगे, नाउ क्या डालोगे, एंगल B + एंगल C, B + C = कितना बैठेगा बेटा 180 डिग्री। रीजन क्या डालोगे, रीजन डाल देना क्या MN इज अ स्ट्रेट लाइन, या फिर MON इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ आया कि नहीं बच्चा लोग,
समझ आएगा नहीं, शांत रहेंगे, कोई शोर नहीं करेगा बेटा, सुंदर शांत रहेंगे एकदम, ठीक है। चलो तो एंगल बी कितना आ गया हमारा 54 प्लस सी नहीं पता हमें 180 डिग्री। चलो बेटा तो सी को जब निकालोगे तो 180 में से 54 माइनस कर दो बेटा, कितना निकला बेटा सी एंगल, कितना निकला 126 कितना निकला, आंसर चेक करो कितना आ रहा। आंसर चेक करो कितना, क्या आंसर 126 आ गया बेटा, क्या आंसर 126 आ गया ये बताओ। आ गया तुम्हारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी, मैंने कहा था ना रेशियो आ जाए तो ये समझ लो क्वेश्चन एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन है, बस तुम्हें डरा आ रहा है बस, ठीक है। साथ में x मल्टीप्लाई कर लो और x को डायरेक्टली उसको x मान के और x की वैल्यू फाइंड कर देना, पुट कर दो, एंगल निकल आते हैं नॉर्मली, ठीक है। बस वो घबरा देता है तुम्हें क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन आए तो एकदम इजी होते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा कवर। अब करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, कौन सा करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो देखो बेटा, अभी तक आप लोगों ने ना प्रूफ वाले क्वेश्चन 8th क्लास में प्रूफ वाले क्वेश्चन किए हैं, कुछ किए हैं। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जो है ना वो कहता है कि ये इसके इक्वल है चीज, या ये चीज जो है ना वो दे रखी है, ठीक है, लेकिन तुम प्रूफ करो कि क्या ये इक्वल है। वो कह रहा है कि हाँ है, वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि हाँ इक्वल होती है, लेकिन अब तुम्हें प्रूफ करना होता है कि ये इक्वल है या नहीं। तो प्रूफ के लिए तुम्हें क्या चाहिए होते हैं, सबूत चाहिए होते हैं, हाँ है ना। तो यहाँ भी तुम्हें क्या चाहिए, एक तरीके से तुम्हें इक्वेशन, तुम्हें प्रूफ होना चाहिए तुम्हारे पास। तुम प्रूफ कैसे करोगे, मान लो मैं ये कहूँ, मान लो मैं किसी को उठा दूँ, मैं सुंदर को उठा दूँ और सुंदर की मम्मी से पूछूँ क्या ये तुम्हारा बेटा ही है, प्रूफ करोगे तुम्हारा बेटा ही है, तो कहेंगे हम मेरा ही है, वैसे तो मान नालायक है पर है तो मेरा बेटा है, तो प्रूफ वो तो थोड़ा प्रूफ दे देंगे कि ये नालायक है, पढ़ता नहीं है, या फिर इसके टाँट पर 2-4 तिल हैं, बता देंगे वो 2-4, है ना तो प्रूफ हो जाएगा कि इनका बेटा है, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, हाँ। तो इसी तरीके से हमें, हाँ, आधार कार्ड आईडी भी एक तरीके से वो कहेगा कि है आईडी हमारी, प्रूफ ही तो एक तरीके से, है ना। तो क्या है, हमें भी क्वेश्चन में भी क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है कि ये क्वेश्चन क्या रियल में सही कह रहा है या नहीं, ठीक है। वैसे वो सही कह रहा है, वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है एंगल PQR, कौन सा PQR, शांत रहेंगे, एंगल PQR मतलब एक ये वाला एंगल, ठीक है, सुंदर बेटा शांत, और दूसरा एंगल PRQ मतलब एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों इक्वल हैं, दे रखे हैं क्या, हाँ दे रखे हैं, दोनों इक्वल हैं, ये तो दे रखा है, ये दे रखा है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि PQS एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल हैं, ये प्रूफ करो। कौन सा, PQS और PRT दोनों इक्वल हैं, ये क्या करना है हमें, प्रूफ। तो प्रूफ करने का, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग मिलती है CBSE में। तो सबसे पहले जो चीजें दे रखी होती है ना बेटा, वो लिखेंगे। दे क्या कह रखा है वो लिखेंगे आप सभी लोग, दे क्या कह रखा है पहले, तो पहले हम डालते हैं गिवन, क्या डालते हैं बेटा, देखो गिवन में क्या क्या है, पहले जो गिवन दे रखा हो ना वो डाला करो। गिवन में क्या क्या है, गिवन दे रखा है एंगल PQR, क्या जो दे रखा हो वो डाल लिया करो पहले, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये गिवन में है, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है फिर वो लिखेंगे टू प्रूव में, किसमें बेटा, टू प्रूव में, ठीक है। तो टू प्रूफ बराबर क्या डालोगे, टू प्रूफ में डालोगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, PQS इज इक्वल टू PRT, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। बेटा CBSE स्टेप मार्किंग देती है इसलिए याद रखना। अब लिखेंगे प्रूफ, क्या डालेंगे अब करेंगे हम प्रूफ समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो अब जो है प्रूफ करना है वो इसमें करेंगे हम, प्रूफ क्या क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे क्या क्या रखा है, एक चीज याद रखेंगे, क्योंकि देखो SQR एक तरीके से पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन है, एक तरीके से क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, आया ना। चलो कोई नहीं,
थैंक यू आंटी। चलो देखो पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस और पी क्यू आर, ये दोनों एंगल का सम कितना बैठेगा? 180। किसके द्वारा? लीनियर पेयर के द्वारा। किसके द्वारा? क्योंकि देखो दो एडजेसेंट एंगल है ना, और दोनों का सम कितना बैठना चाहिए? 180 बैठना चाहिए। बाकी इसके द्वारा लीनियर पेयर। तो क्या डालोगे? यहाँ डालो क्या? एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे डाल दोगे फर्स्ट इक्वेशन। क्या डाल दोगे? फर्स्ट इक्वेशन बाय लीनियर पेयर। किसके द्वारा? बाय लीनियर पेयर के द्वारा। समझ आया बेटा कि नहीं? समझ आ गया? इसी तरीके से देखो पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। समझ में आया कि नहीं? पी आर क्यू उसी तरीके से प्लस एंगल पी आर टी। तो इसमें भी डाल दो। पहले पी क्यू एस डाला तो यहाँ डाल दो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। तो यहाँ भी तो एक लीनियर पेयर बन रहा है, दो एंगल है, यहाँ भी क्या बन रहा है? एक लीनियर पेयर। इसे सेकंड इक्वेशन डाल देंगे बाय लीनियर पेयर। समझ आया कि नहीं? ये भी लीनियर पेयर से हो जाएगा। समझ आएगी नहीं आज तक? आया ना? ये भी एंगल 180 बैठ गया और ये भी एंगल 180 बैठ गया। अब देखो अब क्या करोगे? तो यहाँ डालना, क्योंकि हमें पता है क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है बेटा? कि दोनों ही 180 के इक्वल है। इसका मतलब ये इसकी इक्वल हो जाएगी। दोनों का ही सम 180 के इक्वल है ना, इसका मतलब ये इसके इक्वल आया ना। तो डाल दो क्या? एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर और इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। हाँ है ना? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हो गया ये। अब देखो जहां बेटा, देखो इधर जहां हमें दे क्या रखा था? हमें दे रखा था पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के इक्वल दे रखा है। पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल। तो जहां पी क्यू आर है ना, क्या बेटा? जहां पी क्यू आर है, अगर वहां हम पी आर क्यू ही डाल दें। क्या डाल दें? पी आर क्यू। देखो कैसे? पी क्यू एस तो यही रहेगा, पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू डाल दें हम, क्योंकि दोनों इक्वल है। हाँ या ना? तो क्या डाल दोगे? पी आर क्यू इज इक्वल टू पी आर टी और प्लस में ये भी पी आर क्यू ही रहने दो। यहाँ डाल दो क्या? यहाँ डाल देना, चूंकि रीजन डाल दिया को सिंस क्या कह रहा है बेटा? सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दे रखा है तुम्हारा। ठीक है? आया ना? ये गिवन में है। ठीक है? अब देखो ये जब इधर आएगा तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। हाँ या ना? कट जाएगा बिल्कुल। पी क्यू एस, बेटा शांत, 2 मिनट शांत रहो। एंगल पी आर क्यू इज माइनस, ये प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा पी आर क्यू और ये हो जाएगा एंगल पी आर टी। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस से कट जाएंगे कि नहीं? कैंसिल आउट। हाँ या ना? क्या बचा? यहाँ बच गया, इधर लिख लेते हैं क्या बच गया? एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्या यही चाहिए था हमें? पी क्यू एस जो किसके इक्वल आ गया? पी आर टी के। लास्ट में लिख दिया करो हैंस प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया? ये प्रूफ कर दिया, तो हैंस प्रूव। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आया मजा कि नहीं आया? बस तुम्हें स्टेप पता होना चाहिए करना किस तरीके से। ठीक है? हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके होते हैं, हर क्वेश्चन को अलग अलग ढंग। ऐसा नहीं है तो सोच रहे हो अगली बार में लीनियर पेयर है, नहीं हो सकता है किसी में कुछ कोई ना कोई अलग अलग थ्योरम उसमें क्या होती जाती है, यूज होती जाती हैं और तुम्हें क्वेश्चंस को प्रूफ करना होता है। समझ में आ गया थर्ड क्वेश्चन की नहीं? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। देखो क्या दे रखा है बेटा? x प्लस वाई दे रखा है इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं। x प्लस वाई का सम इज इक्वल टू है डब्ल्यू प्लस जेड के सम के इक्वल है। तो प्रूफ करना है हमें, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। हमें क्या प्रूफ करना है? ए ओ बी, मतलब ये वाली जो लाइन दे रखी है ये एक लाइन है, ये प्रूफ करना है। हमें दिख रही है कि भैया लाइन है, लेकिन अब प्रूफ चाहिए तो मांग देना पड़ेगा हमें, है ना? तो चलो आपको पता है प्रूफ करने के एक अच्छा रूल क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं? हम गिवन डालते हैं। क्या डालते हैं? गिवन। अगर प्रूफ करने के लिए आया तो पहले गिवन डालें। गिवन में क्या क्या है? x प्लस वाई
इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस, ये गिवन में है। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे आप? टू प्रूफ में आपको प्रूफ क्या करना है बेटा? ए ओ बी इज अ लाइन, तो ये डालोगे ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है प्रूफ में? प्रूफ में क्या कह रहा है देखेंगे। प्रूफ में कैसे करेंगे? आप जानते हैं बेटा कि एक पॉइंट दे रखा है, ओ पॉइंट दे रखा है ना मिडिल में, ठीक है। अगर एक पॉइंट के चारों तरफ एंगल, टोटल एंगल का सम निकालते हैं तो कितना बैठता है बेटा? 360 बैठता है। कितना बैठता है? 360। तो डाल देना ये चीज यहाँ पे, सम ऑफ, यहाँ डाल देना वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट एज 360 डिग्री। होता है कि नहीं होता बेटा? बिल्कुल होता है। चारों तरफ, क्योंकि एक सर्कल ही तो बना लेता है एक तरीके से, इसको चारों तरफ एंगल करोगे तो एक सर्कल के, एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल कितना बैठता है बेटा? सेंटर का 360 बैठता है। तो इसका मतलब ये कौन कौन से एंगल? x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू है ना, z प्लस डब्ल्यू, z लिख लो पहले, अब एक रूल से चल रहे हो तो z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना बैठेगा? बैठेगा 360, बिल्कुल बैठेगा। अब आप जानते हैं, देखो बेटा x प्लस वाई है, ठीक है। अब आपको पता है क्या कि z प्लस डब्ल्यू या w प्लस z जो है, इसे एक साथ लिख लो पहले, चलो, इज इक्वल टू इस 360। अब देखो जहां w प्लस z है उसकी जगह हम x प्लस वाई डाल सकते हैं क्या? क्योंकि दोनों क्या है? इक्वली तो है। इसका सम इसके हम इक्वली तो है, तो x प्लस वाई की जगह क्या? x प्लस वाई। यहां भी क्या लिख सकते हो तुम? x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। हाँ या ना? यहाँ डाल देना, गिवन में है। ये क्या है? गिवन में है, ठीक है। गिवन में दे रखा है ना ये चीज कि x, या फिर डाल देना या लिख देना, पूरा ही लिख देना गिवन में क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। यहाँ तक समझ में आया बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं तनिष, कोई डाउट नहीं? तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, देखो 2x ये हो जाएगा, x प्लस एक्स, और y प्लस वाई कितना बैठेगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ या ना? तो देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ आया कि नहीं? यहाँ से तुम्हें एक चीज़ मिली है। क्या चीज़ देखने को मिली है कि अगर यहाँ से हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालें तो कितना बैठेगा? 360 डिवाइडेड बाय 2। कोई डाउट नहीं? देखो कितना कितना आएगा ये? x प्लस वाई इज इक्वल टू बैठेगा कितना? 180 डिग्री। हाँ या ना? अब देखो तुम्हें पता है कि जब दो एंगल का सम अगर 180 आ गया, चारों का 360 बैठ रहा था, तो मतलब इनका भी दो का 180 बैठेगा। इनका जब 180 आ गया तो ऐसा तो सब तभी पॉसिबल है ना जब ए ओ बी क्या है? एक लाइन हो, और ये दोनों लीनियर पेयर के द्वारा सम दोनों का क्या बैठता है? 180 डिग्री। समझ आया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? तो इसीलिए क्या हो जाएगी? ए ओ बी जो होगी वो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी बेटा? स्ट्रेट लाइन। यह डाल देना सिंस, ये चीज डाल देना यहाँ पे, सिंस द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। कितना बैठता है? देन नॉन कॉमन आर्म्स। तो बेटा ये नॉन कॉमन ही तो है। कौन कौन सी? ए ओ और ओ बी। क्या कॉमन है किसी में? नहीं है ना, ये अलग अलग ही तो। देखो ये एक अलग एंगल बना रहा था, एक ये अलग एंगल बना रहा था, है ना। तो ऐसा याद रखना कि 180 जब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो नॉन कॉमन आर्म्स जो होती है ना, देन नॉन कॉमन आर्म्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? एक लाइन को फॉर्म करती हैं, मेक्स अ लाइन, या फिर लिख देना फॉर्म अ लाइन। क्या करती हैं? फॉर्म एक लाइन को फॉर्म करती। समझ आया कि नहीं बेटा? यहाँ तक समझ में आया कि ना? बस डाल देना हैंस ए ओ बी इज अ लाइन, हैंस ए ओ बी इज अ लाइन, हैंस प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं बेटा? ये वाला भी इजी है ना? फोर्थ वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा फिनिश हो गया, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन। एक पी ओ क्यू फिगर दिख रहा है ना,
एक लाइन है इस फिगर में पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू एक लाइन दिख रही है, ठीक है, इस फिगर में पी ओ क्यू की लाइन है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। और एक और चीज रखी है कि ओ आर जो है, क्या बेटा, ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर। परपेंडिकुलर मतलब 90 बना रहा है, इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा। चलो, और क्या कह रहा है, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, ठीक है। देखो वो कह रहा है ओ एस जो है ना एक नई लाइन है जो कि ओ आर और ओ पी के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि आर ओ एस जो है वो हाफ ऑफ क्यू, किसके, क्यू ओ एस, अच्छा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इसका आधा है। देखो क्यू ओ एस और माइनस में पी ओ एस, इसका हाफ इज इक्वल टू होगा आर ओ एस। ये प्रूफ करना है हमें, क्या करना है, आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये प्रूफ करना है। कैसे करोगे प्रूफ, तो प्रूफ करने का आपको फिर पता है क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, चलो पहले गिवन डालेंगे। गिवन में क्या कह दे रखा है, पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ, एक लाइन दे रखी है पी ओ क्यू, बिल्कुल दे रखी है। और क्या दे रखा है कि ओ आर परपेंडिकुलर है, ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ठीक है, जैसे डायरेक्टली लिख सकते हो परपेंडिकुलर, ठीक है, साइन लगा के। और ओ क्यू इज अनदर लाइंग रे बिटवीन ओ पी, ये भी डाल दो, एंड ओ एस इज अनदर लाइन या अनदर रे लाइंग बिटवीन, किस किसके बीच पाई जा रही है बेटा, OP एंड OR, हाँ या ना, OP एंड OR के बीच ये एग्जिट कर रही है। समझ आया तक कि नहीं, OP, अच्छा OP है ये, समझ आया तक, OP एंड OR के बीच। प्रूफ क्या करना है बच्चा, सभी लोग ध्यान रखेंगे, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या डालेंगे, प्रूफ ये करना है जो दे रखा है वो डाल दिया करो डायरेक्टली। क्या दे रखा है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस और माइनस का एंगल पी ओ एस। समझ आया, प्रूफ पे आते हैं, किस पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं, ठीक है। प्रूफ में क्या क्या होगा देखो, करेंगे क्या आप। अब एक बात बताओ बेटा, आर ओ एस जो है ना, आर ओ एस में अगर पी ओ एस, देखो पी ओ आर या फिर आर ओ पी कह लो, ठीक है। अगर आर ओ पी में से, देखो इधर सभी लोग 9th वाले, आर ओ पी में से अगर हम एस ओ पी माइनस कर दें तो आर ओ एस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ बेटा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो निकाल दो, क्या निकालोगे, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा, एंगल आर ओ पी, हाँ ठीक है, आर ओ पी माइनस एंगल कौन सा, पी ओ एस, ठीक है, एस ओ पी कह लो या पी ओ एस कह लो, बात तो वही है। इक्वेशन फर्स्ट डाल देना ऐसे, ठीक है, डाल दोगे, कोई डाउट है अब तक नहीं। और एक और चीज देखने को मिलेगा, एंड आपको एक और चीज देखने को मिला, क्या, देखो अगर इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, आर ओ एस को देखो और कैसे लिख सकते हैं, आर ओ एस को ही, आर ओ एस को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू, हाँ या ना। अगर इस वाले, इस पूरे वाले एंगल में से इतना माइनस कर दोगे तो भी यही बचेगा, हाँ या ना। तो देखो आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस, क्या बेटा, क्यू ओ एस माइनस का एंगल क्या, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। क्या हो गई बेटा, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड करेंगे सभी लोग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से ऐड करने के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है, देखो आर ओ एस प्लस आर ओ एस, देखो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, इधर क्या ऐड हो जाएगा, इधर हो जाएगा एंगल आर ओ पी, हाँ या ना, माइनस का एंगल पी ओ एस
और ये प्लस में हो जाएगा प्लस एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल आर ओ क्यू। हाँ या ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं बताओ? समझ आ गया? देखो आर ओ एस तो एंगल 2 आर ओ एस हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना, क्या हो जाएगा? 2 एंगल आर ओ एस। हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? देखो एंगल आर ओ एस 2 आर ओ एस। अब देखो बेटा आर ओ पी कौन सा बेटा? आर ओ पी और कौन सा एंगल? और आर ओ क्यू दोनों 90 डिग्री हैं कि नहीं है बताओ? आर ओ पी और आर ओ क्यू दोनों ही क्या है? 90 डिग्री हैं। तो इसका मतलब ये कि आर ओ पी को हम आर ओ क्यू लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। हाँ या ना, बिल्कुल। तो यहाँ क्या डाल दोगी? आर ओ पी की जगह आर ओ पी ही रहने दो, आर ओ पी की जगह आर ओ पी ही रहने दो, माइनस एंगल पी ओ एस भी रहने दो। चलो ठीक है, पी ओ एस भी रहने, प्लस क्यू ओ एस और माइनस एंगल आर ओ क्यू की जगह क्या डाल देंगे? आर ओ पी। क्या डाल देंगे? आर ओ पी। ठीक है, रीजन में क्या डाल दोगे? रीजन में क्या डाल दोगे? एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90। ठीक है, हाँ या ना? अब देखो ये आर ओ पी है प्लस, ये माइनस कट जाएगी। हाँ या ना बेटा, बिल्कुल। तो 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा एंगल, देखो प्लस को आगे लिख लेते हैं। ठीक है, क्यू ओ एस और ये माइनस का एंगल पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखो अब क्या, यहाँ से एंगल आर ओ एस निकालो, आर ओ एस निकालोगे तो ये हाफ ऑफ नीचे चला जाएगा 1/2, 2 का 1/2 हो जाएगा। हाँ है ना, बिल्कुल चला जाएगा। और ब्रैकेट में से लिख देना क्यू ओ एस माइनस का एंगल पी ओ एस, हैंस प्रूफ्ड। देखो क्या यही प्रूफ करना था हमें? क्या यही प्रूफ करना था हमें? चेक करो, देखो कितनी गाथा करनी पड़ती है, पर आते मजे इन क्वेश्चंस में। ठीक है ना, है सुनो तो पूछ लो। आर ओ एस जो है, आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू एस माइनस पी ओ एस हमने प्रूफ कर दिया। देखो यही तो प्रूफ करना था हमें, यही हमें क्या करना था बेटा? प्रूफ करना था। आ गया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 53 तुम्हारा कंप्लीट। समझ आया कि नहीं? मैंने कहा प्रूफ में वो चीज हम पता होती है, बस हमें क्या करना था? उसको प्रूफ करना होता है स्टेप वाइज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आप सभी लोगों। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। पहले क्या कह रहा है? इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड एक एंगल है, कोई सा भी एंगल हो सकता है, 64 डिग्री दे रखा है। ठीक है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू, क्या और क्या दे रखा है? उसने बोला है कि एक्स वाई जो है, क्या कह रहा है? एक्स वाई जो प्रोड्यूस करता है एक पॉइंट P तक लाइन को। ठीक है, एक्स वाई लाइन को P तक प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें खुद डायग्राम क्या करना है? ड्रॉ करना है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जहां पर वाई क्यू जो है वो जेड वाई पी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब बेटा होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। क्या बेटा? अगर मैं इस पेन को बाइसेक्ट करूं तो इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करूंगा। बाई का मतलब 2, बाई का मतलब 2, सेक्ट मतलब काटना एक तरीके से। 2 मतलब एक लाइन है, ठीक है, और इसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो एकदम बीच से बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, एकदम बीच से इस लाइन को क्या करेंगे? कट करेंगे, तो वो बाइसेक्ट होती है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एंगल, एक जो लाइन दे रखी है ना रे वाई क्यू, वो बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई पी। ठीक है, तो मतलब डायग्राम बनाएंगे। ये सॉल्व वाला है क्वेश्चन, प्रूफ वाला नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहा है एक लाइन है, मान लो एक्स वाई, क्या है बेटा? सॉरी वाई जेड है ना, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा ठीक है, एक्स वाई इस तरीके की लाइन है। ठीक है, और ये लाइन प्रोड्यूस होके आगे बढ़ती है थोड़ी सी P पॉइंट तक। कहां तक बेटा? P पॉइंट तक। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जहां पर एक्स वाई जेड ये वाला एंगल यहां इस तरीके से दे रखा, कितना? 64 डिग्री। कितने रखा बेटा? 64 डिग्री जेड लाइन है। ठीक है, ये वाई जेड है। और उसने बोला है जहां पर, और क्या, वाई क्यू जो है, अब यहां पर एक क्यू पॉइंट भी है ऊपर की साइड। ठीक है, जहां पर क्यू पॉइंट जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इस, देखो इस वाले एंगल को, किसको? जेड वाई पी, इस वाले एंगल को ये बराबर पार्ट, मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे?
इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करने तो इक्वल होंगे। और ये वाला एंगल दे रखा है 64 डिग्री, ठीक है। फाइंड बोला उसने, क्या निकालना है, उसने बोला एक्स वाई क्यू निकालना है। कौन सा, एक्स वाई और क्यू, ये यहां से यहां तक पूरा एंगल निकालना है। यहां तक 64 दे रखा है, लेकिन टोटल यहां से यहां तक एक्स वाई क्यू निकालना है, ठीक है। और क्या पूछा, और उसने पूछा एक्स वाई सॉरी क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। क्यू वाई पी, अगर हमें क्यू वाई पी मिल जाएगा तो हम 360 माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स निकल आएगा उसका, हाँ है ना। तो पहले निकालते हैं हम, इसकी बारी करते हैं, ठीक है। चलो तो क्या क्या पहले हमें दे क्या रखा है देख लेंगे। एंगल एक्स वाई जेड दे रखा है इज इक्वल टू 64 डिग्री, हाँ है ना, ये गिवन में हमें दे रखा है, ठीक है। चलो अब बोला क्या है उसने निकालना, हमें ये वाला निकालना। अब एक बात बताओ बेटा, एंगल जेड वाई पी और एंगल जेड वाई एक्स, ये दोनों का अगर सम किया जाए तो कितना बैठेगा। इस लाइन को भूल जाओ अभी, इस लाइन को भूल जाओ अभी। अगर सिर्फ इस वाले एंगल को और इस वाले को और इस वाले को ऐड किया तो कितना बैठेगा बेटा, 180 डिग्री। इन दोनों का सम पूछा है मैंने, एक लाइन ही तो है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बने हो, उनका सम कितना बैठता है बेटा, 180 डिग्री। उसको मैंने कहा भूल जाओ, ठीक है। और अगर याद भी रखना है तो मतलब तीनों का सभी तो 180 बैठेगा, तो भी तो 180 ही बैठेगा। पर अभी हम क्या करेंगे, जेड वाई पी ये वाला एंगल टोटल, एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल जेड वाई एक्स लिखेंगे तो कितना बैठेगा बेटा, ठीक है। एंगल कौन सा, जेड वाई पी है ना, जेड वाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 180 डिग्री। यहां डाल देना लीनियर पेयर के द्वारा, किसके द्वारा, लीनियर पेयर के द्वारा। अभी इस वाली लाइन को भूल जाओ अभी, ठीक, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। चलो जब हो गया 60 तो यहां से जेड वाई पी कितना निकलेगा बेटा, जेड वाई पी कितना निकलेगा ये बताओ। जेड वाई पी निकलेगा ये कितना रखा हमारा 64, 180 में से -64 हो जाएगा, कितना बैठेगा बेटा बताओ जल्दी। जेड वाई पी माइनस जेड वाई पी निकाल लो, कितना बैठेगा बेटा 180 में से, चलिए बताओ। 116 बैठेगा पक्का, चलो 116 बैठ गया। अब तुम्हें ये वाला एंगल मिल गया कितना बेटा, 116 डिग्री, ठीक है। जेड वाई पी मिल गया। अब मैंने बताया था कि एंगल कौन सा, एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है, है ना। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रही है लाइन, है ना। तो क्या डाल दोगे, यहाँ डाल देना क्या, एंगल अगर हमें निकालना है, सो एंगल अगर हमें जेड वाई क्यू निकालना है, ये निकालना है या कोई और निकालना है, एक्स वाई क्यू, कौन सा, एक्स वाई क्यू, ये फाइंड करना है। और दूसरा क्या निकालना, चलो पहले हम क्या निकालते हैं, देखो हमें पूछा उसने एक्स वाई क्यू, कौन सा, एक्स वाई और क्यू, तो हमें ये चाहिए होगा ना बेटा इसके लिए, तो ये वाला एंगल चाहिए होगा ना, ये हमारे पास है, ये वाला एंगल चाहिए, तभी तो ये टोटल निकाल सकते हैं हम। तो यहां से हम अगर हम क्या निकाले, जेड वाई क्यू, क्या बेटा, जेड वाई क्यू फाइंड करें तो 116 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। रीजन में क्या डालोगे, ये आधा ही तो हो जाएगा बेटा 116 का, ये वाला एंगल सिर्फ, है ना। रीजन में डाल दो क्या, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल कौन सा, जेड वाई पी, सो एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। कोई डाउट है तक, है ना। ये दोनों आपस में एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे नहीं, है ना, इक्वल हो। कितना निकलेगा बेटा, जेड वाई क्यू 2 5 10 2 8 16 58 डिग्री, समझ आ गया। ये वाला कितना होगा बेटा, सिर्फ ये वाले एंगल की बात करें तो ये बैठ गया हमारा कितना, 58 डिग्री। कितना बैठा बेटा, 58, ये 58 हो गया, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, सो एंगल कौन सा, क्यू वाई पी है ना, हाँ एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 58। कोई डाउट आता बेटा, कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। दोनों कितना हो गया, 58 हो गया, ये 58 हो गया, ये 58 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, कौन सा, एंगल एक्स वाई क्यू, कौन सा, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल फाइंड करना है टोटल। तो कितना हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल कौन सा, जेड वाई
क्यू जेड वाई क्यू, एक्स वाई जेड कितना है 64 प्लस में ये कितना है 58, ऐड कर दो जल्दी, ऐड कर दो कितना कितना बैठ रहा है, एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू कितना बेटा 122 डिग्री। चेक करेंगे क्या 122 डिग्री आ रहा है, पहला वाला आंसर। और क्या पूछा है, एंड अब रिफ्लेक्स निकाल लो। इसका हमने क्या कहते हैं क्यू वाई पी तो निकाल दिया, एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स और निकाल दो तो 360 में से माइनस कर दो तो रिफ्लेक्स निकाल आता है 360 माइनस 58। देखो बेटा जल्दी करो, माइनस कितना बैठ रहा है, जल्दी बेटो कितना बैठ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, ये आ रहा है क्या, हाँ अरे नहीं 300 ही आएगा, 302 आ रहा है ना, 360 में 58 मान जाएंगे 302 डिग्री। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये भी फाइंड हो गया। ठीक है, सो कौन कौन से हो गए, पहला वाला आंसर कितना होगा बेटा, सो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री एंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल बेटा एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना बेटा 302 डिग्री। आंसर आ गया, समझ आया कि नहीं बेटा। तो ये तुम्हारा 6 क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। इस तरीके से तुम्हारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज की प्रिपरेशन करेंगे। समझ आए क्वेश्चन की नहीं, मजे आ रहे हैं कि नहीं पढ़ने में, आया ना। देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे बेटा तभी आएंगे तुम्हें सही से। ठीक है, अभी तुम्हें अच्छे समझ में आ गए होंगे लेकिन 2-4 दिन बाद तुम भूल जाओगे उस चीज़ को अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, तो अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस आप इंसान को क्या बना देती है, एकदम खरा बना देती है। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का।